हॉलीडे होता है ना। लेकिन डिवोटी के लिए संडे इतना बिजी होता है, बाप रे। है ना। तो जैसे आज सुबह मेरा एक क्लास था, फिर 11 बजे एक क्लास था, फिर अभी मेरा एक उड़िया क्लास था, फिर अभी मैं हिंदी में क्लास दे रहा हूँ, अभी 5 बजे फिर एक क्लास है। है ना। संडे को ऑलमोस्ट 4-5 क्लास हो जाता है, तो काफी बिजी शेड्यूल रहता है। बट डेफिनेटली मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं 1 घंटा ले लूं, लेकिन नहीं ले पाऊंगा, सॉरी। हम आधा ही घंटा डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन अच्छा उसके पहले मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या? वाई यस कुछ तो लिख के बता दो। ओह थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम कहाँ थे? हम थे परसों हम डिस्कस कर रहे थे कि परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। तो परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मणों को बोलते रहे कुछ बताओ, कुछ बताओ हमारे पोते के बारे में, नाती के बारे में कुछ बताओ आप, है ना, क्या करेगा वो। तो ब्राह्मण लोग अरे वो तो ऐसा होगा वैसा होगा, अर्जुन की तरह होगा, राम की तरह होगा, कृष्ण की तरह होगा, शिवी की तरह होगा, रामती देव की होगा, भरत महाराज। बाप रे, इतना पूरा लाइन लगा देते। फिर बाद में बोलते हैं लेकिन ना अंत में इनको ब्राह्मणों का श्राप मिलेगा, और वो जो श्राप मिलेगा वो भगवान की इच्छा से मिलेगा, चिंता मत करो, ये भागवतम सुनेंगे और इनका उद्धार हो जाएगा। तो जो तक्षक सांप आके डसेगा वो इनको नहीं डसेगा, इनके मृत शरीर को डसेगा। ये तो चले गए होंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना। तो जब ये सुने युधिष्ठिर महाराज तो बड़े खुश हो गए, बोला अरे हाँ बढ़िया है। तो उसके बाद वो राज करने लगे। तो इससे हमारा 12th चैप्टर खत्म होता है, 13th चैप्टर चालू होता है, पहले स्कंद का 13th चैप्टर चालू होता है आज। धृतराष्ट्र क्विट्स होम। जब युधिष्ठिर महाराज राज कर रहे थे, ये सब सुना तो सुत गोस्वामी सडनली बोलते हैं अरे रुको रुको रुको, अपने जो चाचा विदुर हैं, है ना, चाचा विदुर वो तो तीर्थ पे गए थे, है ना, तो उन्होंने क्या क्या किया जरा बताइए, है ना। तो वो बताने लगते हैं वो सडनली। हरि बोल। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आवाज, ओ आवाज आ रहा है ना अभी? वाई यस, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो क्या बीच में कॉल आ जाता है ना तो कट जाता है वो। नो प्रॉब्लम, लेट अस कंटिन्यू। तो सुतो गोस्वामी बताते हैं कि विदुर विदुर जी यात्रा पे गए थे, तो क्या क्या किया। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं पहले, है ना, कि विदुर जी जब यात्रा पे गए थे तो हुआ क्या था। तो हम सबने अगर महाभारत देखा होगा, है ना, तो टीवी पे या पढ़ के भी हमने अगर सुना होगा तो हमें पता चला होगा कि एक बार क्या हुआ कि विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, यार ये नालायक को घर पे मत रखो, ये दुर्योधन को आप क्यों रखे हो इसको घर पे। तो धृतराष्ट्र तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन जब विदुर ने ऐसा बोला तो दुर्योधन ने सुन लिया। एक्चुअली दुर्योधन का असली नाम क्या था पता है? सुयोधन, है ना। तो दुर्योधन का असली नाम था सुयोधन, लेकिन
वो इतना गलत काम करता था, इतना गलत काम करता था कि उसका नाम ही पड़ गया दुर्योधन, है ना? क्यों? क्योंकि उसके कर्म खराब थे। तो कर्मों के अनुसार उसको वो नाम पड़ गया दुर्योधन। तो जब विदुर बोले निकालो इसको, तो दुर्योधन ने सुन लिया और दुर्योधन ने ऐसा गाली दिया विदुर को, चाचा है वो, है ना? फिर भी इतना अपमान किया कि विदुर सह नहीं पाए। विदुर बोले हट, जा रहा हूं मैं, आई विल गो। दुर्योधन ने बोला मार दूंगा मैं इसको, मार दो इसको, फेंक दो बाहर। तो विदुर बोले बढ़िया है, अब मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा के लिए, और चले गए विदुर जी। और जब तीर्थ यात्रा के लिए गए, तो यहाँ पे सुतो गोस्वामी बोलते हैं वो तो बढ़िया मजा किए वो तो, है ना? पूरा अलग अलग जगह जाते थे, है ना? वहां पे जाके वो मैत्रेय मुनि से मिले। मैत्रेय मुनि से मिले। तो जब मैत्रेय मुनि से मिले, तो मैत्रेय मुनि से मिलके उन्होंने भागवतम सुना मैत्रेय मुनि से। देखो विदुर जी घर छोड़ के गए, पूरा तीर्थ घूमे, फिर मैत्रेय मुनि के पास गए और मैत्रेय मुनि से इंक्वायरी करके भागवतम सुना। अब जब भागवतम सुन रहे थे तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। एक जगह मैत्रेय मुनि प्राचीन बरही करके एक राजा था, उसका स्टोरी बताने लगे, है ना? तो प्राचीन बरही नाम का जो राजा था उसका जब स्टोरी बताने लगे, तो विदुर जी ने सुना। अब वो स्टोरी कुछ ऐसा था, पूरा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, ये बाद में आपको पता चलेगा, लेकिन प्राचीन बरही एक ऐसा आदमी था जो बहुत ही बड़ा कर्मी था, मटेरियलिस्टिक, फुल मटेरियलिस्टिक। आजकल आप बोल सकते हो 24 घंटे में जो 20 घंटा कंपनी में जाके काम करता ना, वैसा प्राचीन बरही, है ना? पूरा मतलब हमेशा यज्ञ करता रहेगा, कर्म कांड करता रहेगा वो, है ना? तो जैसे ही वो सुने, तो उसके बाद में उन्होंने सुना नारद मुनि उसके पास पहुंचे, है ना? नारद मुनि प्राचीन बरही के पास पहुंचा और ऐसा प्रचार किया उसको, ऐसा प्रीचिंग किया ना, कि प्राचीन बरही बोलता अरे अब भी छोड़ दूंगा घर, मैं जा रहा हूँ वानप्रस्थ ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं डिवोटी बनूंगा, जंगल जाऊंगा। तो उनके 10 बेटे थे प्रचेतास। तो जो प्रचेता थे उनको उन्होंने तपस्या के लिए भेजा था, ताकि तपस्या करके आएंगे, गृहस्थ बनेंगे और राज्य संभालेंगे। वो तो आए नहीं थे, तो सब लोग बोले अरे महाराज आप अभी मत जाओ, बच्चों को तो आने दो, उसके बाद जाओ। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग किया ना नारद मुनि कि प्राचीन बड़ी बोलते अरे भाड़ में गया ये, बच्चे आने दो, नहीं आने दो, बाबा तू संभाल, मैं जा रहा हूँ, मेरे को कोई हेडेक नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ भक्ति करने के लिए, और भाग गए। देखो जब ये विदुर जी ने सुना ना, बाप रे, प्राचीन बड़ी भी डिवोटी बन गया। तुरंत उसको याद आया, विदुर जी को याद आया कि अरे मेरा भाई है, हस्तिनापुर में मेरा अंधा भाई है, मैं उसको प्रचार करने जाऊंगा। मेरा भाई मटेरियली भी अंधा है, स्पिरिचुअली भी अंधा है ना? भौतिक दृष्टि से भी अंधा है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया, है ना? हमारे पास ज्ञान अंजन होना चाहिए। अरे आंख तो सबके पास होता है, लेकिन हमें ज्ञान अंजन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए हमें। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ज्ञान अगर नहीं है तो हम भी धृतराष्ट्र के ही भाई हैं। हम में और धृतराष्ट्र में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, है ना? धृतराष्ट्र भौतिक रूप से अंधा था, आध्यात्मिक रूप से भी अंधा था। हमें भौतिक रूप से दिखाई देता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं हम, ज्ञान नहीं है हमें। तो इसीलिए विदुर ने बोला कि जाता हूं, है ना? अपने भाई को प्रचार करता हूं मैं। तो आ गए हस्तिनापुर, और जब हस्तिनापुर आए तो सब लोग विदुर जी को देख के इतना खुश हो गए, वाह 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 बढ़िया है, चाचा जी आए, चाचा जी आए, कोका है ना? मतलब हमारे चाचा जी वापस घर पे आए, इतना दिन तीर्थ यात्रा में गए थे। तो सब पूछने लगे आपने क्या क्या किया बताइए, है ना? इतना वार्म रिसेप्शन दिया, फिर पूछने लगे आप कहाँ कहाँ गए, कौन से तीर्थ में नहाए। युधिष्ठिर महाराज जब मिले, बोलते चाचा जी बताइए, देखो आप ही की कृपा थी जो हम बचे हैं, आज जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र और दुर्योधन हमेशा हमेशा प्लान बनाते थे कि कैसे पांडवों लोग को मार दिया जाए।
लेकिन विदुर बहुत स्मार्ट थे। विदुर हमेशा कुछ तो एक नया प्लान बनाते थे और बचा लेते थे, है ना। तो महाराज युधिष्ठिर ये सब जानते थे। तो युधिष्ठिर बोलते थे कि आप ही की वजह से हम बचे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते रहे, आप कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ नहाए, क्या क्या सेवा किया आपने, पूरा बताओ ना। बताओ बताओ चाचा जी बताओ, है ना। फिर 10th नंबर श्लोक में एक बहुत बढ़िया सा पॉइंट युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं विदुर जी के बारे में। भवद्विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन गदाभृता। बोलते हैं कि विदुर जी, चाचा जी, आप जहां जाते हैं ना वो तीर्थ हो जाता है ना। गंगार परस होइले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करो এই তোমার গুণ এইবার করুণা করো वैष्णव गोसाई। है ना। युधिष्ठिर महाराज बोलते, चाचा जी आप जहां जाते हैं ना, गंगा में नहाने के बाद इंसान पवित्र होता है, लेकिन जब वैष्णव का दर्शन हो जाता है ना, पवित्र हो जाता है वो, है कि नहीं। तो मैं बड़ा दुर्भागा हूं, मुझे आप जैसे वैष्णवों का दर्शन नहीं मिलता किसी का भी वीडियो ऑन नहीं होता है, लेकिन चलेगा, ऑनलाइन है ना, क्या करेंगे, है ना। कभी ऑफलाइन मिलेंगे तो दर्शन मिलेगा मुझे वैष्णवों का तो विदुर जी जहां जहां जाएंगे वो तीर्थ बन जाता था। देखो इसलिए प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो अमेरिका तीर्थ हो गया, है ना। अमेरिका होली प्लेस हो गया, वो ऑर्डिनरी प्लेस नहीं था। यहाँ पे बोलते हैं अरे चाचा जी आप जहां जाते हैं वो तीर्थ हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप अपने हृदय में भगवान को रखते हैं, और आप जहां जाते हैं भगवान भी वहां जाते हैं, और भगवान जहां पहुंच गए वो तो पक्का तीर्थ ही है। और क्या है, हमारे हृदय में तो भगवान है ही नहीं हम जहां जाते हैं उसको मटेरियलिस्टिक बना देते। इनफैक्ट पता है आजकल का तो कलयुग इतना घोर कलयुग है कि यार इंसान होली प्लेस में भी जाता है और उसको भी मटेरियलिस्टिक बना देता है, सच में कोई तो बोल रहा था वृंदावन में एक दुकान है, क्या, गोकुल बार गोकुल बार। बोला अरे भाई ये क्या है ये, है ना। वृंदावन में भी ऐसा सब कर रहे हैं आप लोग। मतलब देखो हम भक्त लोग मटेरियलिस्टिक प्लेस को भी तीर्थ बना देते हैं, और हम जैसे नालायक हम एक तीर्थ को भी मटेरियलिस्टिक बना देते हैं, नहीं। मतलब कितने गिरे हुए हैं हम तो विदुर जी देखो वो जहां जाते थे तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, है ना। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ, क्योंकि आप अपने हृदय में भगवान को कैरी कर रहे हैं, आप जहां जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है। इसीलिए भक्तों, डिवोटीज, ध्यान देने वाली बात है कि हम जब यात्रा में जाते हैं, कुछ लोग मुझे बोलते हैं प्रभु जी हम पुरी जा रहे हैं, प्रभु जी हम मायापुर जा रहे हैं, प्रभु जी हम वृंदावन जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं। हाँ? तो हम पूछते हैं अच्छा किसके साथ जा रहे हो, अकेले, ऐसे ही घूमने। अच्छा, कोई कोई बोलता है प्रभु जी हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, है ना। प्रभु जी हम ना, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे, हम जा रहे हैं। ऐसे ऐसे जाने को यात्रा नहीं बोलते, इसको तीर्थ नहीं बोलते ऐसे जाने को इसको पिकनिक बोलते हैं। तो तीर्थ यात्रा मतलब क्या, भक्तों के साथ जाओ। जब हम भक्तों के साथ जाते हैं तो वो तीर्थ होता है। सीनियर भक्तों के साथ जब आप जाएंगे तो वो तीर्थ होगा, आपको पता चलेगा। लेकिन हम फैमिली के साथ जाएंगे, दोस्त के साथ जाएंगे, हरिद्वार घूम के आएंगे, तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है ना। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना है, जब भी घूमने जा रहे हो, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, पहला प्रश्न होना चाहिए कौन जा रहा है, किसके साथ जा रहे हो, डिवोटीज है कि नहीं। नहीं तो नहीं जाने का, आप अपने घर पे बैठने का, है कि नहीं। फिर उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अच्छा चाचा जी आप तो द्वारका भी गए होंगे, थोड़ा बताइए ना कृष्ण के बारे में। यदुकुल ठीक है ना, यदुकुल में जो लोग हैं वो ठीक है ना। तो विदुर जी को तो पता था क्या,
विदुर जी को ये पता था कि यदुकुल का नाश हो चुका है और कृष्ण गोलोक जा चुके हैं, ये पता था विदुर को। लेकिन विदुर ने सब कुछ बताया, कहां कहां गए, कहां कहां घूमे, क्या किया, क्या सेवा किया, सब बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि कृष्ण चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि पांडवों को इतना तकलीफ होगा, बहुत पेन होगा। डिवोटीज आर ऑलवेज सेंसिटिव, है ना। दे ऑलवेज, है ना, ट्राई कि किसी को हम पेन न दे, तकलीफ न दे। सोचो, अगर विदुर चाहते तो सच बता सकते थे, लेकिन विदुर जी को पता था कि तकलीफ होगा। समय के हिसाब से तो इनको पता चलना ही है, मैं क्यों बताऊं और तकलीफ दूं। मैं नहीं बताऊंगा, सब कुछ बताया और चुप रह गए। तो उसके बाद में विदुर जी को पता चला। देखो, विदुर जी आए थे तो मेन पर्पस से ही, उनका मेन पर्पस क्या था, धृतराष्ट्र का उद्धार करना था, है ना। पर्पस तो वही था। उसके बाद में 15th नंबर श्लोक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ना, कि विदुर कौन थे, है ना। विदुर तो एक दासी पुत्र थे, शूद्र थे, लेकिन एक्चुअल में वो कौन थे? कोई बता सकता है विदुर कौन थे? चैट बॉक्स पे लिख के, या, है ना, एक्चुअल में विदुर कौन थे? कोई नहीं? ओहो, डिवोटीज आंसर दे रहे हैं। ओनली एक ही आंसर आया, विदुर कौन थे। मैंने तो श्लोक नंबर भी बताया, 15। कोई पढ़ता नहीं लगता है। चलो ठीक है। तो विदुर जी हमारे यमराज थे। हम्म तो कोई तो लिख रहा डिवोटी। अरे पगले। मस्त है यार, आपका आंसर बहुत बढ़िया था। डिवोटी, यस यस, विदुर जी तो डिवोटी पक्का थे। तो विदुर जी एक्चुअली यमराज थे। हम्म तो एक बार क्या हुआ, एक मंडूक मुनि नाम का एक साधु थे। तो मंडूक मुनि एक अपने कुटिया में वो तपस्या कर रहे थे। जब वो तपस्या कर रहे थे, तो कुछ चोर आके कुटिया में घुस गए, है ना। जब कुटिया में घुस गए तो छुप गए थे। तो राजा का कुछ तो खजाना चुराया था उन्होंने। तो राजा ने भेजा था अपने सिपाहियों को, जाओ चेक करो और सबको पकड़ के लाओ। तो जब भेजा तो सिपाही लोग आ गए, मंडूक मुनि के आश्रम में आए और पकड़ लिए। तो सारे चोरों को जब पकड़े तो मंडूक मुनि को भी पकड़ के लेके गए, बोले तू भी चल, तू भी इधर ही था। तो जब लेके गए, तो राजा ने बोला सबको सूली पे चढ़ा दो। तो सूली पे चढ़ाना, आप लोगों ने सुना है कि नहीं पता नहीं। वो तलवार पे, है ना, पूरा शार्प नुकीला तलवार के ऊपर बिठा दिया जाता है। और जब बिठा दिया जाता है तो पूरा चीर के पूरा बॉडी बाहर निकलता है, सूली पे चढ़ा है। बहुत पेनफुल होता है नहीं, क्योंकि जिंदा कर दिया जाता है। तो सारे चोरों को कर दिया गया, और जैसे ही मंडूक मुनि को बिठाया गया, तो थोड़ा सा बिठाए थे, तुरंत किसी ने बोला अरे नहीं नहीं नहीं, ये चोर नहीं है, साधु है, चोर नहीं साधु। तुरंत निकाल दिए थे। तो मंडूक मुनि को थोड़ा सा पेन जरूर हुआ, तकलीफ हुआ। तो मंडूक मुनि इतने बड़े ऋषि थे, क्या किए बताएगा। वो डायरेक्ट यमराज के पास चले गए, बोले अब भी दिखाता हूँ इसको। ए यमराज, क्या किया तेरे, मैंने मैंने क्या गलती किया, मेरे को पनिशमेंट देता है। तो यमराज बोलते हैं देखो, आप जब छोटे थे ना, 2-3 साल के, तो आपने एक कीड़े को मारा था, तो इसीलिए। तो मंडूक मुनि बोलते अच्छा, मैं छोटा था, मेरे को क्या ज्ञान है, मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, मैं गलती किया तो तू पनिशमेंट निकालता है, श्राप देता हूं कि तू शूद्र हो जाएगा। तो मंडूक मुनि ने श्राप दिया यमराज को, तू शूद्र हो जाएगा। और ये श्राप देखो, यमराज कहाँ और शूद्र कहाँ। लेकिन जब यमराज ने ये सुना ना, हो, वो तो पूरा खुश हो गए, है ना। इतना मजा आया यमराज को, अरे बढ़िया यार, मेरे को श्राप दे दिया, मस्त है। क्यों? क्योंकि क्योंकि यमराज को छुट्टी चाहिए था। वो बेचारे इतने परेशान रहते। देखो ना, यमराज का जॉब जॉब डेफिनेशन अगर देखोगे, पागल हो जाओगे रे, सच में इतना तकलीफ होता रहेगा नहीं यमराज को। सबसे पहली बात तो वो डिवोटी है ना। यमराज डिवोटी है, लेकिन जहां पे वो है उसको कोई डिवोटी एसोसिएशन नहीं, है ना। कितना खतरनाक जगह है ना वो। जो दुनिया भर के जितने पापी लोग उधर जाते हैं। देखो, हम अगर जेल में जाएंगे तो हमको कितना तकलीफ होगा नहीं, वैसे यमराज, देखो मतलब आजू बाजू एक भी डिवोटी नहीं,
वो अकेले बेचारे माला कर रहे हैं और इतने सारे लोगों को पनिशमेंट दे रहे। तो यमराज एक दिन भगवान को बोले, अरे भगवान, थोड़ा कृपा करो ना, इस डिवोटी के ऊपर थोड़ा दया करो, कुछ तो छुट्टी दो, कुछ वेकेशन वेकेशन होता है कि नहीं हमारे लाइफ में, हॉलीडे, समर हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज कुछ तो डालो। तो भगवान बोलते ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ आपके। तो भगवान ने बराबर श्राप दिलाया, और श्राप जब मिला तो यमराज बढ़िया गुदगुदा गए, बोला अरे मस्त है, श्राप मिला, अभी तो जाऊंगा मैं। तो तब वो दासी पुत्र शूद्र बन के विदुर बन के आए, और जब विदुर बन के आए तो बहुत खुश हो गए, है ना, कि अब भी मुझे छुट्टी मिलेगा और मैं भक्ति करूंगा, है ना। तो ये हम 15th श्लोक में देखे। हाँ, जब वो या विदुर बन के आए तो उस टाइम पे कोई दूसरा एक आदमी वो यमराज के पोस्ट पे बैठा था। फिर आगे देखते हैं कि हमारे जो विदुर जी थे उन्होंने देखा कि अभी मुझे अपने बड़े भाई को प्रचार करना है ना। तो प्रचार करना है तो विदुरा देखे और 18th नंबर श्लोक में प्रचार करना चालू करते हैं। देखो विदुर जी जब प्रचार किए ना, वो प्रचार इतना हेवी था, बाप रे, जो गाली दिए हैं, है ना, ओहो हो, बहुत 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 तकलीफ वाला है। तो आप लोगों को भी इसको पढ़ना चाहिए, अगर थोड़ा सा डिटैचमेंट लाना है लाइफ में तो इसको पढ़ना चाहिए। विदुरस्तद अभिप्रेत्य 18th श्लोक, धृतराष्ट्रम भाषत राजन्यर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयम आगतम। है, तो बोल रहे हैं कि अरे भैया, है ना, देखो हमेशा वो आजू बाजू उनके कोई होता था, लेकिन रात के टाइम पे एक बार विदुर गए। रात के टाइम पे जब गए तो धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे थे, और विदुर जी सोचे आज तो इनका खेल खत्म, आज तो बढ़िया प्रचार करूंगा। विदुर जी जाते और बोलते, धृतराष्ट्र भैया क्या कर रहे हो, आपको कुछ लाज शर्म है कि नहीं, निकलो बाहर इस घर से, आपके 100 बच्चों को गिन गिन के मारा है ना, चलो निकलो, कितना अटैचमेंट है आपको, बूढ़े हो गए हो, लाइफ में कुछ बचा नहीं है, इतना अटैचमेंट अच्छा नहीं है भैया, है ना। इतना स्ट्रांग ब्रीचिंग, बोलते हैं देखो समय कितना बलवान है कि हर कोई जो अट्टा कट्टा रहता है वो वीक हो जाता है। हम्म, हर कोई। तो आप इस समय को ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप अभी भी राजा बनना चाहते हैं, और तो और आप राजा नहीं है भैया, युधिष्ठिर राजा है। उसने तो आपको सिर्फ रेस्पेक्ट देने के लिए राजा बनाया है। देखो युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को राजा बना के रखे थे, सोचो। देखो और कोई होता तो धृतराष्ट्र को एक रूम के अंदर डाल के पेट्रोल डाल के जला देता, है ना, क्योंकि यही तो चीज किया था ये लोग ने पांडवों के साथ, पांडवों को जलाने का कोशिश किया, मारने का कोशिश किया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उनको राजा बना के बिठाए हैं। तो ये होता है डिवोटी, है ना। इतने सिंपल थे हमारे युधिष्ठिर महाराज, बहुत क्यूट से होंगे नहीं, मुझे भी बड़ा इच्छा होता है कि अगर होता उस टाइम पे तो मिलता है युधिष्ठिर महाराज, इतने सिंपल भी कोई हो सकता है क्या। लेकिन विदुर बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, अरे छोड़ो भैया, ये आपका घर नहीं है, क्यों इतना आसक्त हैं आप, है ना। फिर एक बढ़िया सा एक श्लोक बोलते हैं। अच्छा वो श्लोक पढ़ेंगे हम, लेकिन इसके पहले मैं सोच रहा था अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं, वो काफी कम समय बचा है। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेस करो, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करेंगे। मैं आस्क टू अनम्यूट करूंगा, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है लेते हैं। नहीं है किसी को कुछ क्वेश्चन? आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं क्लास? है ना। आ, किसी को है कुछ क्वेश्चन? नहीं, ओ फाइन, जस्ट एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। आवाज आ रहा है ना लेकिन? ओके नो क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो अभी पूरा एक खतरनाक सा श्लोक, पावरफुल श्लोक, है ना। 23, 23 नंबर श्लोक, पहला स्कंद, 13th चैप्टर, 23 श्लोक। ओहो, इस श्लोक को पढ़ने के बाद तो अच्छे अच्छे बात स्क्रू ढीला हो जाएगा, आसक्ति पूरा चूर चूर हो जाएगा। बोलते अहो महीयसी जंतो जीविताशा यथा भवान भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत। अरे भैया क्या कर रहे हो? युधिष्ठिर महाराज ने आपका टेक केयर करने के लिए किसको रखा है पता है?
बताओ किसको रखा है? देखो, धृतराष्ट्र का टेक केयर करने के लिए और कोई नहीं था। कौन था पता है? भीम। भीम धृतराष्ट्र का टेक केयर करता था। और भीम कौन है? उह, भीम ने गिन गिन के धृतराष्ट्र के एक एक बच्चे को, पूरा 100 बच्चों को मारा है भीम ने, अकेले ने। देखो, भीम ने सबको बोल दिया था, देखो धृतराष्ट्र का जो 100 बच्चे ना वो मेरा है और कोई नहीं मारेगा। सब जानते थे, अर्जुन भी जानते थे, युधिष्ठिर भी जानते थे, नहीं मारने का नहीं, क्योंकि भीम का है ये हमारा नहीं है। तो भीम बढ़िया हमेशा आते थे, एक बढ़िया पारी खेलते थे। पहला दिन आते थे 6, दूसरा दिन 12, तीसरा 15, अगले दिन 10, 12, ऐसा गिन गिन के 100 लोगों को मारा है। विदुर बोलते हैं, भैया आपको शर्म नहीं आती? उस भीम के हाथ का बनाया हुआ खाना खा रहे हो, जिसने आपके एक एक बच्चे को मारा है। अरे कुत्ते की तरह रुक रहे हो तुम इस घर में। माय गॉड, गृहपालव, अरे कुत्ता है ना, एक कुत्ते की तरह हो गए हो आप। हाँ? भीम जब भी उसको चांस मिलता था वो इतना हेट करता था धृतराष्ट्र को ना, वाह बाप रे, है ना। तो सोचो, जीवित आशा। विदुर जी बोलते हैं, अरे इतना भी किसी को जीवित आशा है क्या? हाँ, इतना भी होप है क्या आपको? अरे छोड़ो बाबा, हाउस होल्ड डॉग हो गए हो आप, है ना। जो बच्चा कुचा चीजें वो खा के आप बचे हुए हो, मत करो ऐसा, है ना। तो तात्पर्य में लिखते हैं, धृतराष्ट्र इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अटैच्ड ओल्ड मैन है ना। हमारा भी हालत ऐसा ही होता है ना। कभी कभी हम घर पे रहते हैं, आप देखे होंगे, घर पे कभी कभी बूढ़े लोग जब रहते हैं, ओहो, इतने अटैच्ड रहते हैं, इतने अटैच्ड रहते हैं ना, बाप रे, उनको कितना भी समझाओ वो घर छोड़ के नहीं जाते, है ना। बहुत अटैच रहते हैं। यहां तक कि घर वाले इतना परेशान कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं, फिर भी घर पे रहते हैं वो, है ना। देखो धृतराष्ट्र कितना अटैच्ड था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे हम एंड करेंगे। हमको कभी कभी लगता है धृतराष्ट्र अपने बच्चों से प्रेम करता था, दुर्योधन से ना। वो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता था, वो सिर्फ सिर्फ राजगद्दी से प्रेम करता था। क्योंकि अगर वो बच्चों से प्रेम करता होता तो 100 बच्चे मरने के बाद वो खुद मर नहीं जाता। लेकिन नहीं, बढ़िया वो राजा के ना सिंहासन के ऊपर बढ़िया जाके मजे में बैठा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में सब सेल्फिश होते हैं, है ना सब अपना अपना देख लेते हैं। तो मेरे घर, शायद मैंने ये पहले भी बताया था, मेरे घर के बाजू में एक फैमिली था। उस माँ के 2 बच्चे, 2 बच्चे, 2 बेटे थे, दोनों बेटे एक ही दिन मर गए, रेलवे में ट्रेन के आगे आके। वो माँ इतना रो रही थी, मेरे को बहुत पेनफुल लगा, मेरे को भी बहुत दुख हुआ कि यार दोनों बच्चे एक ही दिन मर गए ट्रेन के सामने आके। तो माँ को कितना कष्ट हो रहा रहेगा। नहीं, एक दिन वो ऐसा रोई ना, उस दिन रात रात तक। 2 दिन के बाद उसके घर से टीवी का आवाज आ रहा है, बॉलीवुड म्यूजिक का आवाज आ रहा है। बोला क्या, हे दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, हे नोबडी लव्स अस बाबा। कोई नहीं मरता, हम मर जाएंगे ना, कोई नहीं मरता। सब बढ़िया खा पी के पिज्जा बर्गर खा के बढ़िया मजे करेंगे, पार्टी करेंगे, कोई नहीं मरता। थोड़ा सा तो डिटैचमेंट लाओ बाबा लाइफ में। तो हमारे अंदर वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य किस चीज का? भौतिक चीजों का वैराग्य आना चाहिए। और हमें आसक्त होना चाहिए। किससे आसक्त होना चाहिए? कृष्णा से आसक्त होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम बाकी का जो स्टोरी है उसको कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। लेकिन कल का जो टाइम होगा 8:15 to 8:45 होगा। हरे कृष्णा, शील प्रभुपाद की की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था छोटा सा। हाँ, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। गीता हरे में कृष्ण। गीता में पहले श्लोक है, उसके बाद एक मीनिंग है, उसके बाद पार्पट, जिसको बांग्ला में तात्पर्य बोलता है, हिंदी में तात्पर्य बोलता है। तो ये जो पार्पट है, तात्पर्य है, इसमें जो पैराग्राफ है उसमें जो लिखा हुआ है वो क्या जो
गीता को ट्रांसलेट कर रहे हैं उनका अपना सोच है, इंटरप्रिटेशन है, या फिर ये एक्चुअली क्या होता है, तात्पर्य का मतलब क्या होता है, परपट, है ना। परपट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि वो जो श्लोक है उसका हमारे जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या संबंध है, उसको हम और डिटेल में समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, वो होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने मन से चीजें डाल देते हैं उसमें। लेकिन प्रभुपाद ने जब लिखा तो उन्होंने क्या लिखा, जो हमारे आचार्यों ने लिखा था ना तात्पर्य, संस्कृत में जो बलदेव विद्याभूषण, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो भी शंकराचार्य, श्रीधर स्वामी, ये लोग जो बड़े बड़े आचार्यों ने जो लिखा था भगवत गीता के बारे में, रामानुजाचार्य, तो इनके जो परपट्स थे, इनके जो श्लोक थे, वो सबको रेफरेंस लेके इन्होंने लिखा है। तो प्रभुपाद जी जब लिखते हैं तो मन से नहीं लिखते, वो आचार्यों का कमेंट्री लेके लिखते हैं, इसलिए उसको कहा गया है भगवत गीता एज इट इज। ठीक है। तो हरे ये भगवत गीता एज इट इज जितना लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड हुआ है, सब बुक्स में परपोर्ट तो सेम होगा ना, सेम कंटेंट। परफेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, उर्दू, बंगाली, हर चीज कंटेंट पूरा सेम रहेगा। मतलब परपोर्ट लिखा गया और शिल प्रभुपाद के द्वारा, शिल प्रभुपाद करेक्ट जैसे करेक्ट, इंटरप्रेट किया वही कंटेंट परपोर्ट में है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।